बाजू में बैठे अपन सुई चुभावे ना, वो सुई ज्यादा चुभती लगेगी। क्यों ज्यादा चुभती लगेगी? क्योंकि अपने को पता नहीं है कि सुई चुभ क्यों रही है। तो जब अपने को पता चल जाए कि भाई या चुभन सो मेरा रोग ठीक होने वाला है, तो इंजेक्शन की सुई फिर उतनी नहीं चुभे, चुभे तो एक सर की चुभे पर उतनी नहीं चुभे। ऐसे अपने को वो चुभन मिटेगी नहीं, पर वह चुभन की जो तकलीफ है वो कम हो जाए। अपन कहते हैं भाई लगा इंजेक्शन, बात समझ में आई ना? वह तरह से ये सारा सेटअप है, और वह सेटअप को अपन जब वक्त समझें तो ये बात अपने ख्याल में आया कि महाप्रभु जी को तात्पर्य सेवा करवाने में क्या है, कृष्ण को तात्पर्य सेवा लेने में क्या है, और उन दोनों के तात्पर्य को विचार करें तो अपने को समझ में आएगा कि अपनों सेवा करने में तात्पर्य क्या होना चाहिए। वह सबकी गाइडलाइन ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता अपने को दे रही है। ये बात ख्याल में आएगी तो अपने को ये बात समझ में आएगा कि सिद्धांत मुक्तावली के तात्पर्य की ये व्याख्या है, वचनन की व्याख्या नहीं है। वो तात्पर्य वहां बड़ो गूढ़ है, दिख रहे है, क्योंकि सिद्धांत मुक्तावली में ये तात्पर्य को खुल के महाप्रभु जी ने नहीं कहो है, वहां वाको छुपा गए हैं महाप्रभु जी। भाई अभी सेवा तो शुरू करो फिर तुमको तात्पर्य। क्योंकि एक बात ध्यान समझो कि कई वक्त तात्पर्य पहले बता देने से, जैसे फिल्म को क्लाइमैक्स अपन पहले देख लें ना तो फिल्म देखने का चार्म खत्म हो जाए। तो क्लाइमैक्स जो है वो फिल्म को अपन देखते रहे और पीछे से जब पता चले कि अच्छा क्लाइमैक्स ये आयो, तब वह फिल्म देखने को मजा आवे। ऐसे कोई भी शब्द को तात्पर्य अपन पहले खोल के रख दें तो वह शब्द को मजा चले जाए, और वह शब्द के साथ अपन बात करते रहें, निरंतर बोलते रहें, बतलाते रहें, और फिर धीरे से अपने आप वो तात्पर्य खुलेगा, अच्छा या को तात्पर्य ये है। वह तात्पर्य को एक आनंद अलग आता हुए है। वो तात्पर्य को आनंद देने के लिए महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में वो तात्पर्य प्रकट किया नहीं है। पर यहाँ क्योंकि ठाकुर जी कृष्ण सेव्य ठाकुर प्रभु और सेवा के उपदेष्टा महाप्रभु के ये वचनामृतन में वो तात्पर्य प्रकट हो रही है कि भाई मेरी सेवा कैसे होनी चाहिए। तुम्हारे घर में मैं तुमको तुम्हारी अहंता ममता को शेयर करने आया हूँ, तो मेरी सेवा कैसे होनी चाहिए। और महाप्रभु भी ये बात कह रहे हैं कि मैं जब तुमको कह रहे हूँ कि मेरो सर्वस्व में तुमको पधरा रहे हूँ और इनको तुम अपना सर्वस्व करके जानियो, तो सर्वस्व जानने में तो प्रकार तुम्हारे कौन से तात्पर्य से कंट्रोल्ड होना चाहिए, वो सारी बात यहाँ बताई गई है। वह वार्ता पे अपन अब आ रहे हैं। ये या की भूमिका के रूप में खास समझने की बात है। और जगन्नाथ जोशी ठाकुर जी को ताती खीर भोग धरे। अब देखो ध्यान से समझो, कई लोगन को इवन चाय के बारे में ऐसी आदत हो गई है कि थोड़ी भी ठंडी चाय हो तो पीनी नहीं भाव। फूंक मार मार के 10 मिनट में ठंडी चाय हो तो जो 2 मिनट में पी जा सका को फूंक मार मार के 10 मिनट में उनको पीनी पड़े। ऐसे सैंपल अपने को मिले हैं। अब भाई चाय तो रेड़नी है ना पेट में, अब फूंक मार मार के 10 मिनट में क्यों पीनी। ठंडी करके एक घूंट में ही पी लो ना सारो कप। एक कप को पीने में चाय में कितना टाइम लगे, डालो नहीं कि पेट में जाएगा। वह तरह से पेट में चाय डालनो, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाले, कोई को पसंद आवे, कोई को पसंद नहीं आवे, कोई को क्या वो फूंक मार मार के चाय पीने में ही मजा आवे। तो फूंक मार मार के चाय पीनी है तो जितनी देर फूंक को प्रोग्राम चल रहे हो उतनी देर चाय गर्म रहनी चाहिए कि नहीं। वो फूंक मार मार के गैप में पाछे छापा भी पड़ते जाए, कुछ गप भी मारते जाए, उतनी देर चाय गर्म तो रहनी चाहिए कि नहीं। ये घर की बात बता रहे हो सबकी। ऐसे कोई को गर्म खाना पसंद आवे फूंक मार मार के, अब वो एक हैबिट को सवाल है, वो एक हैबिट को सवाल है। मैं अपनी बात बताऊं, बहुत सारी चीज बहुतन को गर्म पसंद आवे, मुझको ठंडी ज्यादा पसंद आवे।
क्योंकि बचपन से मैंने ठंडो बहुत खाया है, उनको गर्म खाने को कोई इतना ऑब्सेशन नहीं है। ठंडो मिले तो मजा आवे। बहुत उनको तकलीफ हो कि ठंडो खाना मिल रहे हो, मुझको ठंडे खाने में तकलीफ नहीं हो, ठंडे खाने में मुझको ज्यादा मजा आवे। गर्म भी खा सकूं, नहीं खा सकूं ऐसी बात नहीं, अब वो मेरी हैबिट है। अब या तरीके की जो अपनी हैबिट के जो फ्लक्चुएशन है, स्पेक्ट्रम है, वहां मैं ठाकुर जी को कहां सेट कर। अपने तो स्पेक्ट्रम है, कोई वक्त अपने को इतनी हुए है, कोई वक्त अपने को इतना या एक्सट्रीम पे भी लगे। अब जैसे एक बात बताऊं, अब तो मेरी थोड़ी उम्र के कारण तकलीफ बढ़ रही है, तो दिसंबर के महीना में धोती ऊपर ना पहन के घूमने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, कोई तकलीफ नहीं होती थी। तो अब मैं सोचूं कि भाई मुझको तकलीफ नहीं हो रही है तो ठाकुर जी को भी तो यथा देह तथा देव है, ठाकुर जी को काय को गदल धराना। महाराज आप भी मेरे तरफ फिरो, धोती ऊपर ना पहन। ऐसी सेवा हो सके कि नहीं हो सके। हम बद्रीनाथ गए तो सुबह 4 बजे ठंड में थर थर कांपते हैं, वह वक्त बद्रीनाथ जी को चंदन और धराया जाए। महाराज और चंदन करके सोचो कि सुबह 4 बजे ठंड से कोई ठिठुरती ठंडी में कोई अपने को चंदन और धरावे। उनको लगता है भाई बद्रीनारायण की तासीर गर्म है तो उनकी ठंडी करो चंदन धरा धरा। अपने यहाँ याद तरीके को चंदन नरसिंह जी को धरा जाए हो, क्योंकि अपन भी हम माने कि नरसिंह अवतार में भगवान की तासीर गर्म हो जाए, बहुत गर्म हो गया। तो दूसरे अपने ठाकुर जी को अपन बात तरह से चंदन लपेटे नहीं, चंदन की गोली धरा है कि जब आपको जितनी अच्छी लगे उतनी धरो, तत्सुख के विचार से। और नरसिंह जी का तत्सुख का विचार ऐसा हो गया कि खूब चंदन लपेट दिया जाए, क्योंकि तासीर गर्म है। महाराज बहुत क्रोध आ रहे हो ना, थोड़ा चंदन अंदर लगा दे, माथे पे चंदन लगा तो दिमाग ठंड हो जाए, छाती पे चंदन लगा दिल में शांति हो जाए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, किला के जो वो मुखिया जी थे ना, लंबे ब्रजमोहन जी, तो जब गर्मी के दिन में यहाँ किशनगढ़ में रहते तो राजभोग के बाद कल्याण राय जी को प्रसादी चंदन आके यहाँ सब लगा देते, बड़ी ठंडक होती थी। तो गर्मी के मारे जो चित्त भन्नाए और रहते तो वहां बड़ी ठंडक हो जाती थी। और बाहर की गर्मी होती, भीतर की गर्मी नहीं होती। कोई तो भीतर की भी गर्मी हो तो चंदन लगा दिया जाए। आयुर्वेद में भी कहा है, कोई तो ऐसे गर्मी की फुंसियां फूटती है तो चंदन लगा दें। नरसिंह जी को अपन बात तरह से चंदन लगा, पर अपने ठाकुर जी बैलेंस्ड हैं, अननेसेसरी इतने गर्म नहीं है, अननेसेसरी इतने ठंडे नहीं है उनको या तरीके को अतिरेक करना पड़े। अब ये बात जो है अपने ठाकुर जी की जो तासीर है, जाको अपन ल्यूक वार्म कहें, कि हर बात में अपने यहाँ वाह बात की सावधानी रखी गई है कि भाई ठाकुर जी को नेचर अपने को ल्यूक वार्म मानना चाहिए। क्यों ल्यूक वार्म मानना चाहिए? मान जाको अपन समय ना बहुत ठंडो न बहुत गर्म, ऐसो ठाकुर जी को स्वरूप मान के सेवा क्यों करनी? अब ये बात ध्यान से समझो, ये बात अपने अहंता ममता की जो बिगड़ी भई हैबिट है याद तरीके की, कि हमको ठंडो ही चाहिए है या हमको गर्म ही चाहिए है, वो बिगड़ी भई हैबिट की बात नहीं है। हर बच्चा जो पैदा हुआ है वह ल्यूकवार्म में पसंद आते हुए है। बड़े होने के बाद अपनी ये सब आदतें बिगड़ती हुए है। बच्चा के लिए माँ को दूध जो हुए ना, वो न तो अति ठंडो हुए है न अति गर्म हुए है। बच्चा को कपड़ा भी जो है वो अति ठंडे या अति गर्म पसंद नहीं आवे, ल्यूकवार्म पसंद आवे। बच्चा को क्लाइमेट भी वो पसंद आवे है। और महाप्रभु जी को मन में कहीं तो ये भाव बड़ा दृढ़ है कि अपने ठाकुर जी को भी वह तरह से अपने को बाल भाव से सेवा करनी है। तो हमें अति ठंडो या अति गर्म को उपद्रव अपने को, जैसे नरसिंह जी के दिन, नरसिंह चतुर्दशी के दिन सब चीज ठंडी ठंडी भोग धरी जाए, दही भात धरो जाए, दाल भात नहीं धरो जाए। क्यों? हमारा ठंडक हो, बहुत गर्मी आ रही है। आयो ख्याल में? पना धर दिया जाए, ऐसे सब सामग्री भोग दे जाए, ठंडी ठंडी सब सामग्री।
अपने ठाकुर जी को जरूरी नहीं है कि गर्मी के बिना अपन ऐसी सामग्री धरें। बहुत गर्मी हो, लू चलती हो तो धरें, नहीं तो जरूरी नहीं है। तो अपना ठाकुर जी को नेचर ल्यूक वार्म है। वो नेचर क्यों ल्यूक वार्म है, आपको ध्यान से समझो। भागवत में बहुत गंभीरता से ये बात समझाई गई है कि निर्विण्णानाम ज्ञान योग कर्म योगस्तु कामी नाम न निर्विण्णो नाति सक्ता भक्ति योग से सिद्धि। जिनको वैराग्य के कारण स्वभाव एकदम ठंडो पड़ गया है, उनको ज्ञान योग करना चाहिए। जिनको कामना के कारण हर वक्त तपतपी सी रहती हो, धक 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 आग जलती हो, कर्म योगस्तु कामी नाम, उनको कर्म बताना चाहिए। पर न निर्विण्णो नाति सक्ता, न तो वैराग्य के कारण बहुत ठंडो पड़ गया है और न कामना के कारण निरंतर धक धक जल रहे है, वाक्य लिए भक्ति योग है। तो भक्ति योग भी बेसिकली ल्यूकवार्म है। भक्ति योग भी बेसिकली ल्यूकवार्म तासीर को पकड़ रहे है। अपने ठाकुर जी को भी अपन ल्यूकवार्म में अपन सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। वहां में महाप्रभु जी तत्सुख को विचार कर रहे हैं। वह तत्सुख का विचार, वहां में ये सारी बातें तत्सुख के नहीं तद्दुख के तरह से आ रही है, जो अपनी बैड हैबिट है। जैसे अपनी बैड हैबिट है, अब मैं अपनी बात बताऊं कि मैं एक वक्त, क्या प्रसंग तो मुझको याद नहीं है, शायद तो रूपचंद जी यहाँ आए थे जब विठल आयन की यहाँ पारायण चलते तो छत पे रूपचंद जी विठल आयन सुनाने आए थे। तब मैं अपने ठाकुर जी पधरा के लाए तो यहाँ पधरा के लाए तो यहाँ तो खैर क्या जीवते सामग्री सिद्ध कर देते। यहाँ के बाद हम फिर जयपुर गए कोई कारण से, 6-7 दिन हमारे जयपुर रहने में, तो फिर तो सावरी सामग्री मेरे पे आई बनाने की। अब मेरे को तो इतनी सब बनाने की सामग्री फावे नहीं। मैंने कि क्या करना, सबसे पहले मैंने कि चलो दाल भात बना लें, सरल में पट जाएगा। और दाल दुष्ट सीझा ही नहीं, करना क्या है, सीझ नहीं रही है। मैंने क्या किया, दाल में बेसन डाल दिया। बेसन तो सींचे कौन, दाल सींचे। मैंने रूपचंद जी को पूछी, उसने कि महाराज ये दाल कैसी है, उनकी स्पेशल दाल है ये। okay, रूपचंद जी को तो समझा दिया, बेचारे भक्ति भाव वाले थे, उनने खा भी ली। अब ठाकुर जी पे क्या बीती होगी कि भाई ऐसी स्पेशल दाल मैं ही मिली और उगाने के लिए, और कोई नहीं मिला। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे इनके पल्ले पड़ जाए ना ठाकुर जी, जो ल्यूकवार्म नहीं होए, ठंडे होए, ठाकुर जी परेशान के काम कौन के पल्ले पड़ गए। अपन भाई नहीं आए क्या करना, ऐसा ही सब सूझे अपने को। बनारस एक वक्त गयो मैं वही सिलसिले में, तो मुझको यो के भाई उपमा बहुत जल्दी बन जाए। हमारे यहाँ एक उपमा नाम की आइटम हुआ है दक्षिण में, तो जैसे सीरा हुआ ऐसे नमकीन सीरा, वो बहुत जल्दी बन जाए, 5-1 मिनट में बने। वहां सेमिनार में भाग लेना तो अब इनकी सारी सामग्री कहाँ सिद्ध करेंगे, उपमा बना लें। वहां पता चले कि वो रवा है ही नहीं, रवा नहीं है तब क्या करना। मुझको क्या पता कि आटा को उपमा नहीं बने, मैंने आटा की उपमा बना दी। ऐसी बेस्वाद उपमा बनी। जिनके यहाँ रुके तो उनने कही कि महाराज आप खुद सिद्ध करो। मैंने क्या, हाँ। उन्होंने कही थोड़ा प्रसाद हमको भी दो। उसने मुंह में डाली और कही ये उपमा तो नहीं लग रही है। मैंने की या को उपमा की उपमा है। क्या कहना भाई, रवा नहीं मिले तो अपन ने आटा की बना दी। मेरे तो क्या आते, वो आटा की उपमा खाने में भी मजा आ गई क्योंकि मैंने बनाई थी ना। और वो जिनके घर में रुके तो उनको तो स्वाद तो बिगड़े से बिगड़े, भक्ति भी बिगड़ गई कि महाराज कैसी उपमा खा रहे हो। उसने मुझसे पूछे महाराज यही उपमा, मैंने हाँ, या को उपमा की उपमा समझ ली। उपमा वो नमकीन सीरा का नाम है, उपमा। उपू यानी नमक, उपमा वाकी सीरा, दक्षिणी नाम है हमारा।
भाई ऐसे ठंडे के पास ठाकुर जी पड़े तो ठाकुर जी भी तो परेशान हो, है ना। ठाकुर जी को ल्यूक वार्म की जरूरत है, न इतने ठंडे की जरूरत है, न इतने गर्म की जरूरत है। वो क्योंकि भक्ति को नेचर भी वार ढंग को है, तो अपनों कुछ स्वभाव हो सके नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। अपन कैसे इनकार कर सके कि अपना स्वभाव नहीं हो सके। पर जब अपन दूसरे को विचार कर रहे हैं, सत्सुख को विचार कर रहे हैं, तो हर वक्त अपने स्वभाव को वहां पे इम्पोज नहीं करना चाहिए। सत्सुख के विचार में ये बात खास ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई तुम्हारे है विचार, तुम सहन कर रहे हो, यथा देहे तथा देवे, वो बात अच्छी है, पर वो कितने अर्थ में अच्छी और सच्ची है कि सामने वालों भी वह बात को शेयर करने तैयार हो। तो और तुम्हारो देह की जो व्यवस्था है वो अतिरेकवादी नहीं होए, अति ठंडी या अति गर्म की नहीं होए, तो आदमी सहन करेगा। अब तुम्हारी ऐसी अति ठंडी व्यवस्था है कि आटा की भी उपमा पसंद आती हो, ठीक है तुम खा सको, हमें कौन ना पाड़े, बाकी कोई मना नहीं है। ठाकुर जी को वक्त या कोई दूसरे को खवा ना होए, वो तो उनने नहीं मांगी होती तो मैं देतो भी नहीं हो, सच्ची बात है। उनने मांगी कि भाई आपने सिद्ध करिए, तो हमारे ऐसे का सौभाग्य कि आपके हाथ की उपमा खानी मिलती, लो भाई प्रसाद छोड़ो, नहीं तो मैं साहस ही नहीं करूं, क्योंकि मुझको पता है कि कितना बनाना आवे अपने को, व्यर्थ में काय को साहस करना है। तो फोटो बनारस बच्चान को लेकर पढ़ने गए तो ना, और लक्ष्मी छू जाती, हर महीना लक्ष्मी छू जाती, बाई भी छू जाती। सुबह से ऐसी मुश्किल खड़ी हो जाती कि पहले चाय बनाओ, चाय के बर्तन धो, ढबू टीकू को नवाओ, स्कूल भेजो, खाना बनाओ, दिमाग भन्ना जाता हो एकदम। ये सब बनाने को इतना लफड़ा। मैं एक सिस्टम करती, एक तपेला में भात डालता, वह मैं आटा के गोल गोल बना के डाल देता, भात सीजे तो आटा को गोल गोल भी सीज जाए, और सबको मैं तो खाना है, खाओ नहीं खाना। ढबूटी को चुपचाप मेरे सामने तो नहीं करती थी, पर पीछे से मजाक उड़ाती, क्योंकि उनके वहाँ वो अंग्रेजी पुस्तक में ब्रेड आवे ना, वैसे गोल गोल आवे, और ये ढबूटी को वह वक्त कहती थी ये मुर्गी की रोटी है, अपनी रोटी नहीं है। तो ढबू कहती कि भाभी हो तो अच्छी रोटी खाने मिले, काका हो तो मुर्गी की रोटी खाने मिले। बना बेलने जाए वो हिंदुस्तान को नक्शा बनता हो तो अपन कैसे बेले रोटी को, तो ये गोल गोल बना के डाल देने की, खाना खाओ नहीं खाना मत खाओ। ठीक है, मेरे को तो वो भी भाती थी, और सच्ची बात तो ये लोग मजाक उड़ाती बच्चा में, मेरे को भाती थी वो। तो शायद मैं बनाता हूँ या लिए भाती होगी, पर भाती थी। पर बच्चाएं तो कंप्लेंट करते थे कि काका के पास मुर्गी की रोटी मिलेगी खाने की, और बोलना नहीं, क्योंकि कुछ भी मांगते तो लपड़े मारने की इच्छा होती, क्योंकि अब एक तो बात इतनी काम कर रहे हैं, वहां में पाछा मांगा मांग और करे। बच्चे भी डरते रहते कि भाभी छू जाए तो लफड़ा का काम है घर में, जैसे हो ऐसे चलाना। बच्चा तो चला लें, बेचारे डर रहे हैं, पर महाप्रभु जी को वह बात की चिंता हो रही है कि या तरीके के तुम्हारे जो अतिवादी स्वभाव है, उन स्वभावन को तुम यथा देहे तथा देवे के पैरामीटर पे मत कसो। न निर्विण्णो नातिशक्त भक्ति योगो से सिद्धिदा, जो अति ठंडो या अति गर्म नहीं, ल्यूकवार्म को सिद्धांत रखो। वाक्य लिए ये आपकी वार्ता आ रही है, और वो कह रहे हैं कि जगन्नाथ जोशी ठाकुर जी को ताती खीर भोग धरे। अब ये बात ध्यान समझो, कई लोगों को ताती खीर भाती हो वह, वो जैसे चाय गर्म भाती हो वह वैसे, क्योंकि ताती खीर को एक कोई वो जो स्मेल आवे है ना, वहां में थोड़ा कई लोगों को मजा आती हो वह, और वो ठंडी पड़ जाए ना खीर तो वो की जो फ्लेवर है वो उड़ जाती हो वह। वाकई लिए वो चाय को सुबुड़का ले लेके जैसे पिए एक एक कप, ताती खीर को भी सुबुड़का ले लेके पीते हो वह। अच्छी बात है, पर बच्चा पे वो अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी बाल भाव की सेवा है। तो वो कह रहे हैं कि सो कितने दिन कौन श्री आचार्य जी खेरालू गांव में जगन्नाथ जोशी के घर पधारे, सो ठाकुर जी के ओठ और जीभ बहुत राते देखे। ठाकुर जी के होठ ऐसे लाल लाल क्यों हो रहे हैं?
तब ठाकुर जी ने कही, जो जगन्नाथ जोशी ताती खीर धरत है, गरम गरम धरे, वो खुद गरम खाती होगा तो मुझको भी गरम गरम धरे। सो ताते अरोगत हो। तब आचार्य जी जगन्नाथ जोशी से कहे, जो ताती खीर ठाकुर जी को क्यों भोग धरत है। अब एक बात ध्यान से समझो। तब जगन्नाथ जोशी कहे, महाराज हम यह जाने जो ताती सामग्री अरोगत है ताते समर्पित है। भाई गरम ठंडी चीज ठाकुर जी को भोग नहीं धरनी, तो खीर तो ऐसी गरम गरम ही धरनी कि जहाँ से फ्लेवर निकलती हो खीर की, बाकी जो धुआं उठे वहां में भी बाकी फ्लेवर निकलती हो। तब श्री आचार्य जी खीर कहें कि खीर बहुत ताती न समझ, खीर ताती नहीं समझती। देखो वार्ता साइलेंट है, शब्द भी सरल है, या कोई तात्पर्य गहन है। गहन तात्पर्य क्यों है वो मैं आपको समझा रहा हूं। कि हम जितने मद्रासी ब्राह्मण हैं ना, हम सबको खीर प्रिय है। वैसे नॉर्मली हर ब्राह्मण को खीर प्रिय हुआ है, और मद्रासी ब्राह्मण के यहाँ पायसम कहा जाए खीर, और पायसम हर मद्रासी ब्राह्मण की वीकनेस हुआ है। और महाप्रभु जी को भी खीर बहुत पसंद आती थी, तो खीर के लिए महाप्रभु जी ने एक न्याय दी हो, कैसे खीर जो है वो सकड़ी की नहीं है, अनसकड़ी की है, ठाकुर जी को धरो करो। और आज भी पुष्टि मार्ग में खीर जो है वो महाप्रभु जी के भाव से ठाकुर जी को धरी जाए, क्योंकि महाप्रभु जी को खुद को, क्योंकि यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना येन स्यात् निर्वृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधे ध्रुवम। तो महाप्रभु जी अपने भाव से ठाकुर जी को खीर धरते थे। और आज भी पुष्टि मार्ग में जब खीर धरी जाए ठाकुर जी को, तो अपने यहाँ को भाव को सिद्धांत यही है कि महाप्रभु जी के भाव से धरी जाए। अब महाप्रभु जी के भाव से जब अपन ठाकुर जी को खीर धर रहे हैं, तो बेचारे ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई महाप्रभु जी मेरे, क्योंकि सेवा को उपदेष्टा तो महाप्रभु जी को बनाया है ना, सेवा को उपदेष्टा महाप्रभु जी को बनाया, और महाप्रभु जी के भाव से खीर धरी जा रही है। वो ताती धर रहे हैं, महाप्रभु जी तो ताती नहीं धर रहे हैं, लूकवार्म खीर धर रहे हैं। अब महाप्रभु जी के भाव से कोई को खीर गरम भाती और गरम धर तो होए, तो ठाकुर जी कहे भाई अभी फंस गए ना बुरी तरह, अरोगो। महाप्रभु जी वचनामृत के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे भाव से धरी जाती खीर भी यदि तुम धर रहे हो तो गरम मत धरो, ऐसी धरो कि जो अरोगी जा सके ऐसी होए। तुमको ताती खीर भाती होए, वो तुम्हारी वीकनेस हो सके है, ठाकुर जी को ऐसी खीर नहीं धरनी। अब ये देखो वचनामृत में ये तात्पर्य प्रकट नहीं हो रहा है यहाँ कि खीर मेरे भाव से धरी जा रही है, पर ये तो दूसरी वार्ता को देखोगे तो पता चलेगा कि महाप्रभु जी को खीर भाती थी। और जब भी अपने यहाँ के भाव भावना को साहित्य देखोगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ठाकुर जी को खीर जो है वो महाप्रभु जी के भाव से धरी जाए है। तो वाकई महाप्रभु जी को अपनो सफोकेशन लग रहे हो कि भाई मेरे भाव से धरी जाती खीर तुम जैसे मैं धरूं ऐसे क्यों नहीं धर रहे हो, तुम अपने हैबिट्स के अनुसार क्यों धर रहे हो। मैंने अति ठंडी या अति गर्म करके मत धरो, जैसे मैं ठाकुर जी को समो के खीर धरो हूँ भक्ति के स्वभाव के अनुरूप, न निर्विण्णो न अति सक्त भक्ति योगो से सिद्धित, वह तरह से सेवा में खीर समोई भाई धरो। ये बात महाप्रभु जी ने अवार्ता में प्रकट करी। अब या में अपन देख सकें कि महाप्रभु जी को भाव वैष्णव के घर में विराजते ठाकुर जी को भी कितना अपना सर्वस्व मानने को है, ये अपने को नहीं प्रकट हो रहा है ना। अपने को ये प्रकट हो रहा है कि ताती खीर धरने से ठाकुर जी के होठ लाल हो गए, अरे पूछड़ हो गया। अरे भाई होठ लाल भाई तो वो जगन्नाथ जोशी और वाकई ठाकुर जी को अफेयर है, मैं काय को बीच में बोलूं। महाप्रभु जी को ऐसा भाव नहीं है। वैष्णव के घर विराट तो ठाकुर भी महाप्रभु जी को अपना सर्वस्व लगे है, और वैष्णव को यही तो वो कन्वे करने चाह रहे हैं कि तुम्हारे घर को जो ठाकुर है वाकु तुम मेरो सर्वस्व मानो, इतना ही नहीं तुम्हारो भी सर्वस्व मानो। अपन दोनों मिलके वह ठाकुर को अपना सर्वस्व मानेंगे ना,
तब तो ये पुष्टि मार्ग चलेगा। और तुमने वैष्णव के घर के ठाकुर को अपना सर्वस्व नहीं मान्यो, तो तुमने सेवोपदेश कियो क्यों? ठाकुर जी पधराए क्यों? आज हम गोस्वामी की कथा यह है कि हम ठाकुर जी पधरा में वैष्णव को, और वैष्णव के घर को ठाकुर हमको सर्वस्व नहीं लगे। हमको यहाँ लगे कि वैष्णव के घर को ठाकुर जो है वो 5 वोल्टेज को है, 10 वोल्टेज को है, 25 वोल्टेज को है, और हमारे घर को ठाकुर जो है वो हाई वोल्टेज को है। भाई, तो तुम अपने ठाकुर को सर्वस्व मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो तो खैर दूसरी कथा है, पर तुमने पधराए है वह ठाकुर को भी तुम अपना सर्वस्व नहीं मान रहे हो। एक बात ध्यान समझो कि तुम्हारो ठाकुर 99% नहीं तो कम से कम 80% तो कोई बड़े इनको पुष्ट किए भय ठाकुर होएगा, तुम्हारो तो पुष्ट किए भय नहीं है। तो उनके भाव के ठाकुर जी की तुम सेवा कर रहे हो। पर जा ठाकुर जी को तुम वैष्णव को पधराए हो रहे हो, वहां में तो बाय डिफॉल्ट स्टोरी क्या होनी चाहिए कि तुम्हारो भाव तुमने वहां ठाकुर में स्थापित किया है कि ये सेव्य है तू। अब जा में तुमने अपना भाव स्थापित किया है कि तू सेव्य है, और तो को मैं अपना सर्वस्व मान के दूसरे के यहाँ सेव्य तरीके पधरा रहे हूं, वाकू जब वक्त तुम सेव्य नहीं मानो। एक बालक ने मुझसे कही कि आप वैष्णव के ठाकुर जी को हाथ जोड़ो, यहाँ जोड़नी चाहिए, क्योंकि सारे ठाकुर जी तो वैष्णव के ही थे। महाप्रभु जी के तो कुल ठाकुर जी कितने हैं ले दे के, एक मदन मोहन जी, एक विठल नाथ जी और एक गोकुल नाथ जी, और तो कोई ठाकुर जी महाप्रभु जी कहते ही नहीं। बाकी तो सब वैष्णव के पधराए हुए ठाकुर जी हैं। गज्जन नवनीत प्रिया जी तो वैष्णव को पधराए गए, मथुराधीश जी तो वैष्णव को पधराए गए, द्वारकाधीश जी तो वैष्णव को पधराए गए, गोकुल चंद्रमा जी तो वैष्णव को पधराए गए। सारे ही ठाकुर जी वैष्णव के पधराए हुए हैं, उनको अपन कैसे हाथ जोड़ रहे हैं? तो वैष्णव के ठाकुर जी को हाथ क्यों नहीं जोड़ना? उनके हम तो कोई वैष्णव उनके ठाकुर जी को हाथ नहीं जोड़े, हम तो यूं हाथ जोड़े वैष्णव के ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी को यूं हाथ जोड़े। ये लैंग्वेज क्या है? उन्हें वैष्णव को ऐसे धोखा देना कि हम हाथ जोड़ रहे हैं और हमने हाथ भी नहीं जोड़े। तो तुमने पुष्ट किए वह वक्त तुमने भाव क्या स्थापित कियो? सर्वस्व होने को भाव स्थापित कियो कि नहीं कियो? यदि तुम में ठाकुर जी को पुष्ट करते वक्त सर्वस्व होने को भाव नहीं है तो ठाकुर जी पुष्टि नहीं भयो, और जब पुष्ट नहीं भयो तो आपको पधराने की जरूरत नहीं है। पधराने की लैंग्वेज क्या है कि मेरे सर्वस्व में तो को पधराए रहे हूं, इनको तू सर्वस्व करी जानियो। ये लैंग्वेज है, ये भाव है। तो वैष्णव के घर में विराट तो ठाकुर तू भी गोसाई को अपना सर्वस्व तो मानना ही है ना। वो सर्वस्व मान रहे हैं करके वैष्णव के घर से विराज के ठाकुर जी की महाप्रभु जी को इतनी चिंता हो रही है कि भाई इनके लाल होठ क्यों हो गए मेरे सर्वस्व के। तो तेने कुछ अपनी आदत, खराब आदत है इनके साथ वापरी होंगी, तो तू सुधार ले। बात समझ में आई ना? महाप्रभु जी को या वैष्णव के घर विराजते ठाकुर जी के प्रति खुद के सर्वस्व होने को भाव क्या है, ये जो तात्पर्य है ये सिद्धांत मुक्तावली को तात्पर्य है। सिद्धांत मुक्तावली ध्यान से पढ़ोगे तो ये तात्पर्य प्रकट होएगो, वरना वचनन में प्रकट नहीं होएगो। ये यहाँ जगन्नाथ जोशी की वार्ता में प्रकट हुआ है। तो ताती खीर महाप्रभु तब आचार्य जी कहें कि खीर बहुत ताती न समर्पिए, अंगूरी डारी देखिए, अंगूरी सहे तब भोग धरिए। तुम्हारी अंगुली सहन कर सकती हो तब खीर धरो। वो क्या है? ल्यूकवार में। आखी सीताનું હરણ થઈ ગયું પછી રામાયણ પૂરી થઈ ત્યારે સ્ત્રી થઈ કે નહીં એવું તું પૂછે છે? અરે બધી જ સામગ્રીમાં એ જ ભાવ છે, પણ થાય છે શું? એક વાત સમજ, ગુજરાતીમાં નહીં બોલો, ભાષામાં બોલીશ, કેમ કે એ તારી ભાષાને હું બોલી શકું છું, પણ અહીંયાની ભાષામાં બોલું. पता नहीं अपनी बेअक्ली के कारण या कोई भाव के अतिरेक के कारण आज जो अपनी
रुचि है, वह में जैसे उनको गरम खीर धरने की खुद की रुचि ठाकुर जी पे जबरदस्ती लाद रहे हैं।